Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about homeostatic functions of liver. लिवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। और अगर हम होम्योस्टेसिस देखें तो इसकी डेफिनेशन हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस in external environment is called homeostasis. और लिवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है which carry out more than 500 roles in the body. Means लिवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा different functions perform करता है. And it is the only organ that regenerate. अब regenerate का मतलब ये होता है कि अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कोई डोनर अपना लिवर का कुछ परसेंट डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद वो अपने लिवर का खोया हुआ हिस्सा दोबारा से जेनरेट कर सकता है, जिसे हम रीजेनरेट कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिवर की। एंड इट इज द ओनली ऑर्गन दैट रीजेनरेट। उसके बाद है सिंथेसिस। हमारी बॉडी में नाइट्रोजनियस वेस्ट मौजूद होते हैं। लिवर और नाइट्रोजनियस वेस्ट में से अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बॉडी से निकालना आसान होता है बनिस्बत दूसरे मॉलिक्यूल्स के। तो हम कह सकते हैं कि लिवर सपोर्ट करता है किडनी को इन वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद आता है प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये दोनों ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करती हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग से क्या मुराद है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी हो जाए और ब्लड बाहर बहना शुरू कर दे, तो अगर ये ब्लड बहता रहे तो हमारा इंटरनल सिस्टम मेंटेन रह नहीं सकता। इसलिए इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाया जाए ताकि बाहर निकलते हुए ब्लड को रोका जाए। तो ब्लड में मौजूद प्रोटीन्स प्लेटलेट्स के साथ मिलकर यहाँ पे क्लॉट क्रिएट करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग और ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद एल्बुमिन। एल्बुमिन हेल्प्स इन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। अब ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ये है समटाइम ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड यहां से बाहर निकल जाता है। काफी फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, और कंसंट्रेटेड फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे ब्लड में मौजूद एल्बुमिन मॉलिक्यूल्स टिश्यूज में मौजूद फ्लूइड को वापस खींच लाते हैं और ब्लड को अगेन डाइल्यूट कर देते हैं, जिसमें फिर ब्लड आसानी से फ्लो कर सकता है। और इसी मेंटेनेंस की वजह से कहा जाता है कि एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। So albumin is the most common protein in blood serum and it helps to prevent the leaking of blood vessels. उसके बाद है बाइल। लिवर बाइल भी प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स एंड मेक्स देम इजियर टू डाइजेस्ट। एमल्सिफाइज का मतलब भी यही होता है कि जब बाइल के मॉलिक्यूल्स फैट के साथ अटैच होकर उसको ब्रेक डाउन कर देती है ताकि उसको डाइजेस्ट करना आसान हो। और लिवर जो सा ये बाइल प्रोड्यूस करता है जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रीट होगा जो इंटेस्टाइन में मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स। लिपिड्स के कई सारे फंक्शन हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर एनर्जी। इसके अलावा लिवर कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करता है। लिपोप्रोटीन्स एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनती है, जिन्हें लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स दोनों जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। जो कोलेस्ट्रॉल है ये सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। लिवर आयरन और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। आयरन एक प्रीशियस मेटल है
जो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज में सपोर्ट करता है एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेशन कहते हैं टिश्यूज को ऑक्सीजन फराहम करना, और ऑक्सीजन फराहम करने में हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट रोल है। और तो लीवर इस आयरन को स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में हीमोग्लोबिन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन भी एनर्जी रिजर्व है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनको लीवर स्टोर करता है। उसके बाद है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहते हैं एक चीज को दूसरी में तब्दील करना। इसकी मिसाल ये है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हमारा लीवर उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब फ्यूचर में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सेल्स हैं और ग्लूकोज है, और जब कभी ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो एक्सेस ग्लूकोज को लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये कन्वर्जेंस लीवर में होती रहती है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। इसके अलावा लैक्टिक एसिड को भी ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है। तो लीवर क्या करता है, उस एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब दोबारा जरूरत पड़ती है फिर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस लैक्टिक एसिड की मजीद डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम इफेक्ट देखें ऑन होम्योस्टेसिस में, तो ये एनर्जी स्टोरेज एंड यूज। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कहते हैं पुरानी चीज को फिर से नया करना। मतलब कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूट्स हैं आयरन और हीमोग्लोबिन के कुछ दूसरे अज्जा जिनको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। इसकी डिटेल आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे होते, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो लीवर क्या करता है, उस ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को 120 दिन के बाद ब्रेक डाउन करता है, और तोड़ने के बाद इसमें जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिसाइकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कप्फर सेल्स, तो उनमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हीम एंड ग्लोबिन, और हीम में आयरन मौजूद होता है जिसको रिसाइकल किया जाता है, और ये आयरन को दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनटू बोन मैरो, जहां पे ये फिर से दोबारा नए रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और नए रेड ब्लड सेल्स ज्यादा इफेक्टिवली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि ये जो अगर हम रिसाइकलिंग में देखें तो इसका इफेक्ट देखें अगर होम्योस्टेसिस में, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, मेन इस सारे काम का मकसद टिश्यूज को ऑक्सीजन फराहम करना। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं किसी चीज के जहरीलेपन को खत्म करना। हमारी बॉडी में कई हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं जिनमें फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, ये सब टॉक्सिन्स हैं। तो लीवर क्या करता है कि इन टॉक्सिन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करके वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और इन वेस्ट को फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि लीवर असिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लीवर के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी किया, जिनमें सिंथेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन्स, सिक्रीशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स, स्टोरेज, जरूरत से ज्यादा चीजों को स्टोर करना, कन्वर्जेंस, एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करना, रिसाइकलिंग, पुरानी चीज को फिर से नया करना, एंड डिटॉक्सिफिकेशन, किसी चीज के जहरीलेपन को खत्म करना। तो ये थे लीवर के डिफरेंट फंक्शंस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड आई होप सो यू मेक दैट सेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।